पाइथन में टाइम को संभालना सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये हमें कोड की स्पीड नापने से लेकर किसी की बिल्कुल सही उम्र बताने तक की ताकत देता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे पाइथन के सिंपल से टूल्स का इस्तेमाल करके हम टाइम पर महारत हासिल कर सकते हैं। हम सब टाइम को महसूस करते हैं, घंटे, दिन, साल। लेकिन जरा सोचिए, एक कंप्यूटर के लिए इसका क्या मतलब है? उसके लिए तो ये सिर्फ एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट। तो सवाल ये उठता है कि हम इस आइडिया को कोड में कैसे कैद करें ताकि एक मशीन इसे समझ सके और हमारे लिए काम कर सके। और यही तो असली सवाल है ना? एक मशीन जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा बोलती है, वो भला टाइम को कैसे समझेगी? वो सेकंड्स, मिनट्स या सालों को कैसे ट्रैक करेगी? असल में ये दो बहुत ही मजेदार और काम के तरीकों से ऐसा करती है। पहला तरीका तो ये है कि वो एक स्टॉपवॉच बन सकता है। किसी काम के शुरू होने और ख़त्म होने के बीच कितना वक्त गुजरा, ये उसे बिल्कुल सटीक तरीके से नाप सकता है, सेकंड के छोटे से छोटे हिस्से तक। और दूसरा तरीका, वो कैलेंडर की तारीखों को भी समझ सकता है। वो किसी की जन्म की तारीख लेकर आज तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए हैं, इसका बिल्कुल सही हिसाब लगा सकता है। तो इन दोनों अलग अलग कामों के लिए पाइथन हमें दो बहुत ही पावरफुल घड़ियां देता है, जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। हर एक का अपना एक खास काम है और ये जानना कि कब किसे इस्तेमाल करना है, यही असली खेल है। तो ये है हमारे दो टूल्स, टाइम मॉड्यूल और डेट टाइम मॉड्यूल। इसे ऐसे समझिए, टाइम मॉड्यूल है आपकी स्टॉपवॉच, ये कितनी देर हुई जैसे सवालों का जवाब देता है। और डेट टाइम मॉड्यूल वो है आपका कैलेंडर, ये कब हुआ जैसे सवालों के लिए बना है। तो चलिए सबसे पहले टाइम मॉड्यूल को उठाते हैं और देखते हैं कि इससे एक स्टॉपवॉच बनाना कितना आसान है। ये जितना सिंपल दिखता है ना, उतना ही पावरफुल भी है। किसी भी स्टॉपवॉच का लॉजिक आप सोचेंगे तो बहुत ही सीधा साधा होता है ना? हम बस टाइमर शुरू करते हैं, एक निशान लगा देते हैं, फिर जब उसे रोकते हैं तो दूसरा निशान लगा देते हैं और फिर बस दोनों के बीच का फर्क निकाल लेते हैं। ये फंक्शन time.time ये हमारे स्टॉपवॉच का दिल है, समझ लीजिए। पर ये जो नंबर देता है वो है क्या? ये एपॉक से, यानी 1 जनवरी 1970 से अब तक कितने सेकंड्स बीत चुके हैं, उसका एक बहुत बड़ा नंबर है। कमाल की बात है ना कि ज्यादातर कंप्यूटर टाइम को ऐसे ही याद रखते हैं, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक के टोटल सेकंड्स में। तो स्टॉपवॉच बनाने के लिए हमारी कोड की पहली लाइन ये होगी, start = time.time। जैसे ही प्रोग्राम इस लाइन पर आता है, वो फौरन उस पल का एपॉक टाइम स्टैम्प पकड़ लेता है और उसे स्टार्ट वेरिएबल में डाल देता है। बस हमारी रेस शुरू हो गई। और फिर जब हमें टाइमर रोकना हो, मान लीजिए हमारा काम खत्म हो गया, तो हम बस उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। ये उस पल के सेकंड्स को पकड़कर एंड वेरिएबल में डाल देता है। अब हमारे पास शुरू और आखिर दोनों के टाइम स्टैम्प हैं। और आखिर में सबसे आसान काम, बस एंड में से स्टार्ट को घटा दीजिए और बूम, आपको मिल गया कि दोनों पलों के बीच कितने सेकंड्स बीते। इन 3 सिंपल लाइंस में हमने एक पूरी वर्किंग स्टॉपवॉच बना ली है ना कमाल का? ठीक है, तो स्टॉपवॉच तो बन गई। अब चलते हैं हमारी दूसरी घड़ी की तरफ, यानी डेट टाइम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल तब चमकता है जब हमें सेकंड्स की नहीं, बल्कि तारीखों, महीनों और सालों की बात करनी होती है, जैसे कि एक एज कैलकुलेटर बनाने में। उम्र निकालने का लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर हम इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़ दें तो ये बहुत आसान हो जाता है। पहले आज की तारीख पता करो, फिर जन्मदिन की तारीख बताओ, उसके बाद सालों का फर्क निकालो और आखिर में एक छोटा सा एडजस्टमेंट करो। और इसके लिए हमारा मेन टूल है datetime.date.today। याद है, time.time हमें सेकंड्स देता था। ये फंक्शन हमें आज की पूरी तारीख देता है, साल, महीना और दिन एक साथ बड़े करीने से। तो पहला कदम, हमें ये पता करना है कि आज तारीख क्या है। सिंपल, हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसे टुडे वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन का बेस है। हमें पता है कि हमें उम्र किस तारीख तक गिननी है। अगला, हमें चाहिए जन्मदिन की तारीख। datetime.date फंक्शन हमें कोई भी तारीख बनाने की सुविधा देता है। बस उसे साल, महीना और दिन दे दो और वो हमारे लिए एक डेट ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार कर देगा।
अब हमारे पास दोनों जरूरी तारीखें हैं, आज की तारीख और जन्मदिन की तारीख। अब आता है उम्र निकालने का मेन काम। हम बस आज के साल में से जन्मदिन का साल घटा देते हैं। इससे एक रफ आइडिया तो मिल जाता है कि उम्र कितनी है। लेकिन रुकिए, ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। और यही वो छोटा सा एडजस्टमेंट है जो सारी कहानी बदल देता है। जरा सोचिए, अगर किसी का बर्थडे अभी साल आया ही नहीं है तो हमारी पिछली कैलकुलेशंस तो गलत हो जाएगी, है ना? वो एक साल ज्यादा बता देगी। तो हम बस एक छोटी सी चेकिंग करते हैं, क्या आज का दिन जन्मदिन से पहले आता है? अगर हाँ, तो उम्र में से 1 घटा दो और हो गया, हमारा एज कैलकुलेटर अब एकदम परफेक्ट है। तो देखा आपने कैसे 2 सिंपल से मॉड्यूल्स टाइम और डेट टाइम हमें टाइम को नापने और समझने की पावर देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे यूज करके रियल वर्ल्ड की चीजें बनाई जा सकती हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक नजर डालते हैं। हमने डेट टाइम से तारीखों के साथ खेलना सीखा, टाइम मॉड्यूल से एक स्टॉपवॉच की तरह वक्त को नापा और देखा कि कैसे टुडे और टाइम जैसे सिंपल फंक्शंस को जोड़कर हम एज कैलकुलेटर जैसे यूजफुल प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब कोड के पास किसी भी पल को इतनी बारीकी से पकड़ने और नापने की ताकत है, तो सोचने वाली बात यह है कि कौन से पल हैं जो सच में मापने लायक हैं। इस नई ताकत का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जा सकता है?